हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आपने अभी तक इंग्लिश में टेंस के बारे में पढ़ा, एक वॉइस के बारे में पढ़ा। अब हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी के पास कई तरह की कन्फ्यूजन होती है नरेशन से लेकर के। वह टेंस तो समझ लेता है, वॉइस भी समझ लेता है, लेकिन नरेशन में उसे कन्फ्यूजन होती है जो चेंज करने के लिए ये फॉर्मूले याद करते हैं, उसे रटते हैं और वह समय बेस समय धोखा दे जाता है। तो आज हम लोग रटना नहीं सीखेंगे, हम लोग याद करना भी नहीं सीखेंगे, हम लोग समझना सीखेंगे कि नरेशन को समझेंगे ये वास्तव में कहना क्या चाहता है और हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉइस क्यों पढ़ते हैं, टेंस क्यों पढ़ते हैं, तो अधिकांशतः स्टूडेंट्स ये नहीं बता पाते हैं कि क्यों पढ़ते हैं। वे इसलिए जानते हैं कि उसे एग्जाम में आना है, चलो पढ़ लेते हैं। लेकिन वास्तव में पढ़ाई एग्जाम में आने की चीज़ नहीं है, पढ़ाई नॉलेज की चीज़ है। जब हम किसी तथ्य को, फैक्ट को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं तो कन्फ्यूजन होती है और उसे हम रट लेते हैं ये समझ करके कि चलो ये फ्यूचर में एग्जाम में आएगा, अगली बार एग्जाम में इसको अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। लेकिन एग्जाम के समय में फिर से रट्टा मारना पड़ता है। तो ऐसी मानसिकता, रट्टा मारने की मानसिकता हम लोग त्यागें और समझने की मानसिकता लाएं। तो इसको समझने के लिए नरेशन को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो में देखेंगे और सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं दो वीडियो में इसको मैं बनाऊंगा ताकि विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, ये नरेशन होती क्यों, वास्तव में हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसे। चलिए देखते हैं। अगर हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करने का दो कंडीशन होती है। हम अपनी बात को आपके सामने रखते हैं, तब तो दूसरे की बात की जरूरत, दूसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं तो क्लियर हो गया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप हम स्क्रीन के सामने पड़े हैं, आपसे बात कर रहा हूँ, चलो कल हम लोग कलकत्ता जाएंगे, बात हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसी होती है, सिर्फ अपनी बात नहीं होती है, हम लोग 90% जो बातें करते हैं ना, वो दूसरों को करते हैं। दूसरे की बातों को ज़्यादा लेकर के बात बनाते हैं। उसके लाइफ में क्या है, अपने लाइफ में क्या घट रहा है उससे मतलब नहीं होता है, दूसरे के लाइफ में क्या घट रहा है उससे मतलब होता है, और उसी को लेकर हम लोग जीते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ा कि उसकी बातों को अगर हम कैसे कहें, दो तरीके से हम उसकी बातों को कह सकते हैं। जैसे अगर वह बोलता है, हमसे बोला कि देखो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, बोल दिया मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अब वह तो मुझसे बोलकर चला गया। होती है कि उसकी बात तो हमारे दिल में पचा नहीं, मन में पचा नहीं। अब मैसेज करना तो काम है, आदमी का नेचर है ना, अपने बात को ट्रांसफर करना। ये आपसे मैं बोल दिया कि जानते हो वह बोल रहा था वह दिल्ली कल जाएगा, मैंने उसकी बात को हूबहू रख दिया। वह बोल रहा था कि वह दिल्ली कल जाएगा, मैंने उसकी बात को हूबहू रख दिया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, नो चेंज। अब मैं, लेकिन आदमी का एक प्रवृत्ति और दिया ना कि दूसरी बातों को तोड़ ममोड़ कर कहने का। अगर व्यक्ति कुछ दो बात बोला तो हम उसको दो बात और लगा के बोलेंगे, यानी कि चार बातें लगा के बोलेंगे। ये नेचर होती है हम लोग का, दो बात लगा कर बोलने का, तो दो बात लगा कर बोलते हैं। अब इसको बात को लगाकर जो बोलते हैं और आपके सामने रखते हैं, वही हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। अगर उसकी बात जो बोला और हम मन में तो पचता नहीं, हमारी आपकी बात, किसी की बात तो मन में पचता नहीं है, पर जाता है ट्रांसफर करता है। ये मोबाइल से ज़्यादा ये ट्रांसफर करता है, ये रेडियो टीवी से ज़्यादा आदमी जो है किसी की बात को ट्रांसफर करता है। अगर अब कोई कहीं घटना हो जाती है ना, और घटना को अगर कोई सुन लेता है तो देखते देखते पूरे गांव में, पूरे शहर में फैला देता है। एक व्यक्ति पूरे गांव शहर में फैला सकता है।
अब वही र्यूमर के रूप में उड़ जाता है। घटना कुछ हुई, हम अपने तरफ से तो कुछ लगाएंगे, नेचर है ना। वो आप सुने तो आप अपनी तरफ से कुछ लगाएंगे, वो अपनी तरफ से कुछ लगाएंगे। अगर कई व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते घटना जो है, जो मेन घटना थी, खत्म हो जाती है और उटपटांग जो बातें जो बदलती गई वो सामने आ जाता है। बस यही होता है। अगर किसी की बात को हम सुने और ज्यों का त्यों रख दें आपके सामने, तब तो कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन हम लोग सुनते हैं और उसके बाद को कुछ न कुछ अपने तरफ से डाल देते हैं, ममोड़ देते हैं, तोड़ ममोड़ देते हैं। इस कंडीशन में बात जो है बदल जाती है और आप सुनते हैं। मैं उसके बात को सुनकर कुछ अपने तरफ से लगा दिया, आपको बता दिया। तो उस कंडीशन में जो बातें जो आप सुने वह इनडायरेक्ट रूप में आता है। तो कह सकते हैं हम बातों को दो रूप में लेते हैं, एक डायरेक्ट के रूप में और एक इनडायरेक्ट के रूप में। आपके तक इनडायरेक्ट के रूप में पहुंचती है, हम तो डायरेक्ट रूप में ले रहे थे। मैंने उस बात को डायरेक्ट रूप में रखा और इनडायरेक्ट रूप में आपको दिया। तो देखेंगे नरेशन होती क्या है, और पहले इसको हम लोग डिफाइन देखेंगे। ये नरेशन को डिफाइन देखेंगे, उसके बाद उसका जो है टाइप्स देखेंगे। रटेंगे नहीं, रटने के लिए डिफाइन क्या है, जो नरेशन है उसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये होता है क्या, नरेशन, जिसको हम कथन कहते हैं। कथन कहना, किसी बात को कहना। नरेशन ये भी बना है नरेट से, ये वर्ब नरेट से बना है। नरेट मीन्स होता है कहना, किसी चीज को, किसी बात को कहना को हम लोग नरेशन कहते हैं। चलो इसको छोटी सी डिफाइनिंग को देख लेते हैं। Narration means to narrate, to narrate. Narration means to narrate something said by someone, something said by someone। बस क्लियर हो गया। नरेशन मीन्स टू नरेट समथिंग सेड बाय समवन। अगर जो है किसी की बातों को हम सुनते हैं और उसी बातों को हम किसी दूसरे को कह देते हैं, तो उसे हम नरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम किसी की बात को सुने और आपको तक पहुंचा दिए तो नरेशन हो गया। इसमें तीन व्यक्ति की जरूरत होती है, कहकर जो चला गया उसका, जो सुना उसका, और जो सुन करके किसी दूसरे को बता दे, तो तीन व्यक्ति को। लेकिन कहते समय तीसरा व्यक्ति जो एब्सेंट होता है, सिर्फ हम और आप रहते हैं बस, और उसी को बात को हम आपके सामने रखते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो दो आदमी होती है ना, एक मैं और एक आप। हाँ, जो कहकर चला गया वो एब्सेंट है, अभी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसके बातों को हम लोग तोड़ दे रहे हैं। प्रेजेंट होता तो उसकी बातों को हम नहीं तोड़ते, क्या करते, हूबहू रखते। लेकिन उसके एब्सेंटी में हम अपनी कुछ बातें को आपके सामने रख देते हैं। तो देखते हैं नरेशन को। ये तो देख लीजिए डिफिनेशन है, बहुत शॉर्ट में डिफिनेशन है, इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। नरेशन मीन्स टू नरेट, नेट मीन्स कहना, समथिंग सेड बाय समवन, जो किसी के द्वारा कहा गया है कुछ, उसको कहना ही नरेशन है। तो क्लियर हो गया। अगर देखा जाए तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, दो कैटेगरी में बांटते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, जब हम किसी की बात को सुनते हैं और आपको सामने पहुंचाना है, तो उसको कुछ हम तोड़ते ममोड़ते नहीं है, मतलब हूबहू आपके सामने रख दे, जियो का त्यों रख दे, तो डायरेक्ट स्पीच में हो गया। अगर कुछ अपने तरफ से लगा दिए, जोड़ दिए, ज्वाइन कर दिए, तो इनडायरेक्ट हो गया। अपने तरफ से जब जोड़ेंगे तब, अगर नहीं जोड़ेंगे तो नहीं, तो इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि इसको हम प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं और इसे अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने सामने।
मतलब किसी के सामने किसी के बात को हूबहू कह देना, तो प्रत्यक्ष है तब हूबहू कर रहा है। और पीछे रहता तो हूबहू करता, पीछे तो हम किसी का शिकायत करते हैं ना, चाहे कोई भी हो। हाँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच यानी कि उसके बात को सुने, आपको पहुंचा दिए, कोई चेंजिंग नहीं किए तो डायरेक्ट स्पीच, कुछ चेंज कर दिए तो इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अब समझ गए होंगे। क्योंकि आदमी की जरूरत होती है ना किसी के बात को तोड़ मरोड़ कहना, इसलिए इसकी जरूरत पड़ गई नरेशन का। अगर आदमी जो है बहुत ईमानदार हो, किसी के बात को नहीं बोले, किसी के बात को घुमा फिरा के नहीं कहे, तब नरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसे अपना नेचर तो छोड़ेगा नहीं ना, इसलिए इनडायरेक्ट, इसलिए नरेशन की जरूरत पड़ती है। तो अब वो क्लियर हो गया कि नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। जैसे he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, I am reading a book, I am reading a book, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। उसने कहा कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक, उसे बात बोल दिया। अब इस बात को क्या करेंगे, आपके सामने रखेंगे। उसने बोल कर तो चला गया, वह प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट आप, मैं हूँ और आप हैं, बस दो व्यक्ति है प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है। तो कहा तो चला गया। अब हमसे बोला कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कह के चला गया। तो कहने के चलने के बाद क्या किए हम, अब उसको ब्रॉडकास्टिंग तो करेंगे ना, प्रचार तो करेंगे ना, प्रसार तो करेंगे ना, उसको हम प्रसार कर दिए। आपके सामने आए, बोलिए कि वह कहता है वह एक किताब पढ़ रहा है, वह कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वह कह, चला गया, कहा कर वह कहता है वह एक किताब पढ़ रहा है। वह अभी सामने प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसकी बात को वह तोड़ दिए। मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं कर रहा था ना, वह कह रहा था। वह क्या कर रहा था कि वह एक किताब पढ़ रहा है। ध्यान दे देना कि वह कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। वह कर रहा था कि वह एक किताब पढ़ रहा है, मैं नहीं कर रहा। अब जिसको देखते हैं क्या करेंगे, He said to me, He said to me, वह मुझसे कहता है। मुझसे क्या कहता है, मुझसे कहता है क्या, कि दैट लगा देंगे। मुझसे क्या कहता है कि वह एक किताब पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, वह एक किताब पढ़ रहा है। वह पढ़ा था ना, तो क्या ही में तो एम लगेगा नहीं, क्योंकि एम तो आई के साथ सेट करता है, ही के साथ तो एम सेट करता नहीं है। तो ही के साथ क्या सेट करता है, ये सेट करता है। तो क्या पढ़ रहा था, रीडिंग, क्या, बुक, ही रीडिंग ए बुक। वह कहता है कि वह एक किताब पढ़ रहा है। देखिए थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, वह सामने नहीं था ना, इसलिए मैं कहने वाला सामने नहीं था, एब्सेंट है। अब उसकी बात को आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए हमने क्या बोला कि वह कह रहा था, वह कहता है, क्या कहता है कि वह एक किताब पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है, मैं नहीं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आपसे क्या कर रहा हूँ, वह एक किताब पढ़ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वह कह रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके रख दिया अपनी बातों को, उसमें उसको जो मैं जो था, मैं को वह बना दिया क्योंकि वह कह रहा था। मैं को वह बना दिया क्योंकि वह कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। मैं तो उसके बाद को खाली आपके सामने ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसलिए वह कर रहा था, वह क्या कर रहा था, वह एक किताब पढ़ रहा है। तो अब इसी बात को हम लोग कहते रहते हैं तोड़ मोड़ करके। तो समझ गए डायरेक्ट नरेशन में मतलब कि उसमें अब उसकी जो कोई चेंजिंग नहीं हो, उसकी बात जो बोला आपके सामने बोल दी ईमानदारी पूर्वक। लेकिन ईमानदारी अगर नहीं दिखानी है तो थोड़ा सा बेईमानी दिखानी है, तो हाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे। जितना बेईमानी दिखाना है उतना चेंज करेंगे। इसमें थोड़ा सा बेईमानी दिखाना है कि वह कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। चलिए मुझ पर रिस्क मत लीजिए, तो ही कर दिए, ही रीडिंग ए बुक।
यों का त्यों रह गया। अब देखिए ये तो हो गया, समझिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें डायरेक्ट स्पीच में देखिए ये कॉमा है, ही सेज टू मी, एक लंबा सेंटेंस हो गया ना, एक लंबा सेंटेंस हो गया। तो लंबा सेंटेंस के हम उसको तोड़ते हैं। तोड़ते क्या है, दो भागों में तोड़ते हैं जिसको, तो तोड़ने के जो पार्ट होता है उसको हम क्लाउज कहते हैं। हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में जब बढ़ाएंगे उसमें क्लाउज का तो बताएंगे। तो एक पार्ट होता है क्लाउज, जिसमें सब्जेक्ट होता है और भार्ब होता है, अपना उसका भार्ब होता है सब्जेक्ट का, वो क्लाउज होता है। तो क्लाउज पढ़ेंगे तो यह क्या क्लाउज है, एक तरह का ये भी है, इसका भी अपना सब्जेक्ट है, भार्ब है, इसका भी अपना सब्जेक्ट है, भार्ब है, ये भी एक दो क्लाउज है। और दो क्लाउज को मिल करके एक लंबा सेंटेंस बनता है। छोटा सेंटेंस में तो क्लाउज होता नहीं, क्योंकि छोटा अपना है, उसको तोड़ेंगे क्या, और जो लंबा आता है उसको तोड़ेंगे, छोटा क्या तोड़ेंगे। अब है एक, तो जहां पर एक पूर्ण रूप से टूट जाए, ये टूट गया, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा कॉमा दे दिए, आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसे हम रिपोर्टिंग भार्ब कहते हैं। ये पूरे वाक्य, इसमें जो भार्ब होता है ना उसको क्या बोलते हैं, इसमें जो भार्ब होता है उसे हम रिपोर्टिंग भार्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग भार्ब कहते हैं इसको, इसमें जो भार्ब होता है इसको रिपोर्टिंग भार्ब कहते हैं। और इसमें एक दो कॉमा के बीच में एक जो क्लाउज होता है, पार्ट होता है सेंटेंस का, उस पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, ऐसे रिपोर्टिंग भार्ब कहेंगे। और इसमें जो भार्ब होता है रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो भार्ब होता है उसे भार्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे हम ऊपर लिख देते हैं, भार्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, इसे हम भार्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एम को भार्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो कॉमा है उसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इन्वर्टेड मतलब मीन्स होता है उल्टा, ये उल्टा पड़ा है ना, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी, हमने डबल दे दिया, आप सिंगल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे इन्वर्टेड कॉमा, इसे इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। तो क्लियर हो गया कि इन्वर्टेड कॉमा कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है, रिपोर्टिंग भार्ब कौन है, ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे एक इसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे बनाएंगे, कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, समझने में आसानी होगी नरेशन क्या है इसके बारे में। तो राधा सेज टू मी, राधा मुझसे कहती है, क्या कहती है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। राधा मुझसे कहती है, ध्यान से देखना है कि राधा अभी अब प्रेजेंट नहीं है, कहकर चली गई, याद रखना, कहने वाला कहकर चला गया ना, बस दो ही व्यक्ति है, आप और मैं, राधा नहीं है। राधा कह करके चली गई, क्या कह कर चली गई कि वो, राधा सेज टू मी, राधा मुझसे कहती है, आई एम योर फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कहकर चली गई। अब उसके बाद को हमसे तो बोली दोस्ती का कि मैं, वह जो है मेरा दोस्त है। अब आप सामने पड़े, अब सोचें चलो वह जो बोली थी आपको सुना देते हैं, मन तो जो है लग रहा है वो की से लग रहा है जैसे तुरंत सुना दे आपको, तो आप सामने पड़ गए। आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि राधा बोल रही थी, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। राधा क्या बोल रही थी,
वह मेरा दोस्त है। अब वो है नहीं, रहती तो उसको जो है सामने में कुछ चेंज नहीं करता, लेकिन चली गई तो वह मेरा दोस्त है। क्लियर हो गया? वह कौन है? वह मेरा दोस्त है। सिर्फ वह में चेंजिंग कर दी है। चलो देखते हैं कैसे चेंज कर देते हैं। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है क्योंकि वह करके चली गई। लिखेंगे राधा सेज टू। सेज टू है, इसमें क्या हम चेंजिंग करने वाले हैं। अगर सेज टू रहे, सेज और टू, तो इसमें हमको सेज, सिर्फ सेज रहता तब चेंज हम नहीं करते, लेकिन सेज टू है उसमें चेंज करेंगे। क्या करेंगे? टेल्स करेंगे। टेल्स। अगर से रहेगा, से टू, तब टेल करेंगे। अगर सेड टू तो टोल्ड करेंगे। इतना तो चेंज हम लोग करेंगे। सेज टू टेल्स, से टू टेल और सेड टू टोल्ड, इतना हम लोग चेंजिंग करेंगे। इस बात को थोड़ा सा नोट कर लेना है, चेंज हम लोग करेंगे। सेज टू रहे तो टेल्स में, सेड टू रहे, सेड टू रहे तो टेल में, और सेड टू रहे तो टोल्ड में चेंज करेंगे। इसमें हमने राधा सेज टू है, क्या चेंज किया? टेल्स में। टेल्स, इसके बाद मी लगा दिया, लगा दिया। अब है इसमें जो है देखना है कि सेंटेंस कौन सी सेंटेंस पढ़ता है। अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटिव है। ये कौन सी सेंटेंस है, उसके अनुसार हमको इसमें जो है कंजक्शन को जोड़ना है। कंजक्शन इसमें दैट जोड़ना है। दैट भी जोड़ सकते हैं, एज इफ भी जोड़ सकते हैं। तो ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि कैसा सेंटेंस है, उसी के अनुसार उसको हम जोड़ेंगे। अगर असेटिव सेंटेंस है तो दैट लगाएंगे। असेटिव सेंटेंस, आप लोग सेंटेंस पढ़े हैं, ये असेटिव सेंटेंस है तो हम लोग क्या लगाएंगे? दैट। ये लिख देते हैं। असेटिव सेंटेंस रहे तो क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। दैट लगाएंगे किसके? ए जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके जगह पर। ए इन्वर्टेड कॉमा है उसके जगह पर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। दैट लगा देंगे। इसके ये जो इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी, ये जो कॉमा है उसके जगह पर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब यहाँ दैट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यह असेटिव सेंटेंस है। असेट मतलब मिस होता है स्वीकार करना, तो स्वीकार कर रहा है, समझे? ये स्वीकार कर रहा है तो असेट से, असेट समझ गए ना? स्वीकार कर रहा है, मैं क्या हूँ? आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये स्वीकार कर रहा है। तो जहाँ स्वीकार की बात हो, एक्सेप्ट की बात हो, उसमें उसको असेटिव सेंटेंस कहते हैं। जहाँ तक यहाँ एक्सेप्ट की बात, स्वीकार की बात हो, असेटिव सेंटेंस, इसमें क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, दैट लगाने को हट गया। अब बात रही इसमें मैं तो कहने वाला जो कहकर चली गई वह तो है नहीं, वह नहीं है, वह कहकर चली गई, हमसे कहकर चली गई। आज हम आपको से बोल रहे हैं, वह चली गई ना, प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट। अब दो ही व्यक्ति है, हमेशा दो व्यक्ति रहेगा, तीसरा तो बोलकर चला जाता है। थर्ड पर्सन इसमें बोलकर नहीं रहता है, चला जाता है। सिर्फ उसका जो है ये कई बातें रहती है, थर्ड पर्सन नहीं रहता है। तो इसमें वह है नहीं, तो वह के चली गई, वह क्या के चली गई? वह के क्या होगा? वह राधा थी ना, लड़की है ना राधा। इसमें सी करेंगे, सी, और सी में एम तो लगता नहीं है। सी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? ईज लगाते हैं। सी इज किससे कह के चली गई थे? मुझसे कह के चली गई। योर, मैं था ना उसमें, हमसे कह गई, हमसे कह के चली गई।
तो कि हमसे क्या गए, तो हमसे क्या होता है योर, योर के लिए क्या होता है माई, और ए फ्रेंड। राधा टेल्स मी दैट शी इज माई फ्रेंड। ये हमसे कह के चली गई, हमसे, हमसे का माई होता है ना, माई मुझसे ना, हमसे उससे तो माई फ्रेंड। एक क्लियर हो गया कि माई क्यों लगाए, ही क्यों, सी क्यों लगाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद हम जो है फिर उसको असर्टिव सेंटेंस भी देखेंगे, इंट्रोगेटिव भी देखेंगे, सभी को देखेंगे। अब विनोद सेज टू मी, विनोद सेज टू मी, इसमें सेज टू इसी को सिर्फ चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे विनोद सेज टू, इसमें टेल्स करेंगे ना, अमी को चेंज नहीं करेंगे, टेल्स। विनोद मुझसे कहता है, अभी विनोद प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, चला गया, कह करके चला गया। क्या चला गया, विनोद सेज टू मी, मुझसे कह करके चला गया। यू आर माई फ्रेंड, कि तुम मेरे दोस्त हो, ये बोल करके चला गया विनोद। अब देखेंगे विनोद, यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अस्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा दोस्त है, स्वीकार कर लिया तो दैट लगाएगा, स्वीकार कर लिया ना, दैट लगा देंगे। तो दैट, अब क्या, यू, तुम मेरे दोस्त हो, मैं, वो तो नहीं है ना, वो तो चला गया कह करके, हमसे बोला कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, मैं, आप तो उसमें थे नहीं, उसमें वो था, हमसे बोला, हम बोलकर चला गया, तो तुम मेरे दोस्त हो, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। ध्यान से देना है कि मैं जो है उसका दोस्त हूँ, तुम मेरे दोस्त बोला, अभी नहीं है, चला गया, तो वो एब्सेंट है, तो क्या बोला कि तुम, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं यानी कि आई, तो आई में तो आर लगेगा नहीं, आई एम, किसका दोस्त है, विनोद का, उसने कहा के चल गया ना, अब तो आप सामने आप पड़े हैं, तो वह मेरा दोस्त, आई एम, मैं, कौन बोला था, मुझे बोला, वह बोला, वह कौन बोला था, विनोद, कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त। विनोद कहा कि तुम जो है ना, मैं उसका दोस्त हूं, मैं उसका दोस्त हूं। अब आपके सामने एक बात को खोल रहे हैं, विनोद कहा कि मैं उसका दोस्त हूं, उसी बात को मैंने लिख दिया, मैं, आई एम, किसका दोस्त है, विनोद का, हीज फ्रेंड, हीज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूं। उसने कहा कि अब क्लियर हो गया कि मैं उसका दोस्त हूं। अब नेक्स्ट, सनी सेज टू हरी, सनी सेज टू हरी, सनी जो है हरी से, सनी सेज टू हरी, सनी हरी से कहता है, सनी कौन का हरी से कहता है, मैं सिर्फ वहां पर था, मैं वहां, सनी भी था हरी भी, अब दोनों एब्सेंट है, कह करके चले गए। सनी सेज टू हरी, सनी हरी से कह कर चला गया, क्या हरी चला गया, इतना तो जानते हैं आप लोग। सनी सेज टू किसे बदलता है, टेल्स, हरी तो हरी रहेगा ना। अब ही डूइंग हार्ड वर्क, वह क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, चलिए एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट लगाएंगे, क्यों, असर्टिव सेंटेंस है, दैट, ही इज डूइंग हार्ड वर्क, वह, सनी कहता है हरी से, वह मतलब सनी है ना, वह सनी कर रहा है ना हरी से, वह हार्ड वर्क कर रहा है, सनी है हरी से कहकर चला गया कि वह कैसा वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। तो हार्ड वर्क कौन कर रहा है, सनी कर रहा है, हार्ड वर्क कौन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं ना, सनी कर रहा है, तो सनी कर रहा है, तो उसके साथ सनी के लिए क्या करेंगे, ही करेंगे, ही में ईज भी लगेगा, है डूइंग हार्ड वर्क, इसमें तो कोई चेंजिंग हुई नहीं, क्योंकि वह कर रहा था कि वो हार्ड वर्क कर रहा है, तो हम वही बात को आपके सामने रख दिए कि वह हार्ड वर्क कर रहा है, बस। नेक्स्ट सेंटेंस है,
दे सेज टू मी वी आर योर फ्रेंड, दे सेज टू मी वी आर आवर योर नेबर। क्या अब इसमें दे सेज टू किस में बदलेगा, टोल्ड में, ये टोल्ड मी, सॉरी सेज टू है ना टेल्स में, सेज टू टेल मी, दे टेल मी, सेज टू है दे टेल मी, वह मुझसे, वे लोग मुझसे कहते हैं, वे लोग मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वी आर योर नेबर, वी आर योर नेबर, हम लोग क्या है तुम्हारे पड़ोसी है। वे लोग हमसे कह रहे हैं कि हम लोग, उन लोग जो है हमारे पड़ोसी है, मेरे पड़ोसी है, उन लोग एक सदी का ना, मोर देन वन, तो उन लोग क्या है हमारे पड़ोसी, मेरे पड़ोसी हैं, यानी कि इसमें वो भी एक स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्या एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि वो पड़ोसी है हमारे, इसलिए एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट में क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट लगाए, वे लोग कह के चले गए, वे लोग चले गए, वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, समझ जाएंगे, बी यहाँ मैं प्रेजेंट हूँ, समझे, वे लोग नहीं प्रेजेंट है, तो वे लोग कह के चले गए ना, तो बी किसके लिए है, वे लोग के लिए। अब तो वे प्रेजेंट है नहीं, एब्सेंट है, तो क्या करेंगे, अब दे, अब दे में तो आर लगेगा ना, दे मैं प्रेजेंट हूं, कहा कि वे लोग कहते हैं कि वे लोग जो है मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पड़ोसी हैं, वे लोग कह के चले गए, वे लोग कैसे हैं, मेरे पड़ोसी हैं, तो माई नेबर होगा, ये क्या होगा, माई नेबर, माई नेबर। अब देखिए ये तो समझ में आ गई कि कैसे जो है हम लोग बदल सकते हैं। अब उसमें कुछ जो है रूल को देखेंगे, जो हल्के से रूल बदल कर करके हम अच्छे वर्ड को बना सकते हैं, अच्छे सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दो रूल होता है, एक होता है जनरल रूल, मतलब जो सभी के लिए यूज होता है, और एक स्पेशल रूल जो सभी सेंटेंस में यूज नहीं होता है। जनरल रूल हो गया, किसी भी सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का सेंटेंस हो। सेंटेंस को हम लोग जो है 5 कैटेगरी में बांटे हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस को 5 कैटेगरी में बांटे हैं, एक बार फिर से देख ले, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, बांटे हैं। उसको भी हम लोग देखेंगे, किसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, किसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, किसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, किसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, सभी को देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि जो रूल जो होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितने होते हैं। तो 2 रूल, एक होता है जनरल रूल जो सभी के लिए, जनरल मतलब सभी के लिए काम होता है, हर तरह के सेंटेंस में लागू होगा, और एक होता है स्पेशल रूल जो किसी खास ही सेंटेंस में लागू होगा। तो पहले हम लोग जनरल रूल देखेंगे, उसके बाद स्पेशल रूल देखेंगे। जनरल रूल को हम 3 कैटेगरी में बांट के चलते हैं। जनरल रूल होता है उसको 3 कैटेगरी में। पहला हो गया चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन फर्स्ट रूल, इसमें बांटेंगे। सेकेंड चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, टेंस को बदलकर पहले पर्सन को, टेंस को, इसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच,
चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस तरह तीन तरह के बांटेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले इसको तीनों के बारे में देख लेते हैं, ये क्या होती है, उसके बाद हम स्पेशल रूल के बारे में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले देख लेते हैं इसको। चेंज ऑफ पर्सन, पहले इसकी बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे चेंज ऑफ टेंस, उसके बाद बात करेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। आज हम चेंज ऑफ पर्सन की बात करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन हम लोग पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लासेज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पर्सन के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि पर्सन कितने होते हैं। फिर भी हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना हम उचित समझते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। चेंज ऑफ पर्सन, इसे हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीन कैटेगरी में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो कहने वाला है, फर्स्ट पर्सन जैसे मैं कहने वाला हूं आपसे, आप सुनने वाले हैं, तो कहने वाला फर्स्ट पर्सन जो भी कहे फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन और जिसके बारे में बात कर रहे थे ना वो थर्ड पर्सन होता है। याद हो गया, कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन और जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन, मतलब जो एब्सेंट प्रेजेंट नहीं रहे, स्पॉट पर प्रेजेंट नहीं रहे, वो एब्सेंट है तो उसे थर्ड पर्सन। तो पर्सन कितने हैं? तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कहने वाला कौन होगा? मैं होऊंगा, नहीं तो हम लोग होंगे, बस दो ही रहेंगे, आई और वी। ये दो फर्स्ट पर्सन में रहेंगे। सुनने वाला सिर्फ आप रहेंगे, सुनने वाला सिर्फ आप रहेंगे ना, बस और कोई नहीं रहेगा। और बाकी बचे तो थर्ड पर्सन। बाकी कौन कौन बचे? ही, सी, दे, या ऐसे कर सकते मोर देन वन, मोर देन वन, एक से अधिक। नाम में भी रहेगा, नेम रहेगा, तो मोर देन वन नेम होना चाहिए। वन रहे या मोर देन वन रहे थर्ड पर्सन में। ही, सी, दे और मोर देन वन, एक से अधिक। ये तीनों को छोड़ करके, ये तीनों को छोड़ के जो भी मिलेंगे थर्ड पर्सन ही मिलेंगे। अब बात आती है कि पर्सन तो हो गया, लेकिन इसको हम नंबर के आधार पर कैटेगराइज नहीं किए, तो इसको हम नंबर के आधार पर देखेंगे। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर के बारे में भी। नंबर भी है, ये दो तरह का होती है, सिंगुलर और प्लूरल। चलिए इसे भी हम लोग नोट कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं। नंबर में एक हो गया सिंगुलर और एक हो गया प्लूरल। दो तरह के नंबर होती है, इसमें भी तीनों को अलग अलग बांटते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो है ऐसा लिख देते हैं, ए फर्स्ट पर्सन में अब हो गई, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, T4 पर्सन, T4 थर्ड।
फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई आ जाएगा और प्लूरल में बी आ जाएगा। सेकंड पर्सन सुनने वाला सिर्फ आप ही रहेंगे ना, है ना, आप रहेंगे या आपसे अधिक रहेंगे तो आप ही लोग रहेंगे, सुनने वाला तो एक ही रहेगा ना, आप लोग रहेंगे, तो सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में ही सी वन नेम, एक नाम रहेगा ना तो थर्ड पर्सन रहेगा, एक से अधिक नाम रहेगा तो दे और मोर देन वन, एक से अधिक रहेगा तो क्या होगा, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर। एक क्लियर हो गया, पर्सन क्लियर हो गया, नंबर क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग चेंज ऑफ पर्सन क्लियर हो गया, उसमें कुछ और है, एक ट्रिक देख लेते हैं। अब इस ट्रिक को देखते हैं। SON ये फार्मूला आप जो कंफ्यूज करते हैं, ऐसे हम फार्मूले पर नहीं बनाएंगे। पहले हम बोल दिए कि फार्मूला हमको मतलब नहीं है, हम एक समझेंगे उसको, लेकिन अभी हम नोट कर देते हैं, बाद में जो हम इसका हर सेंटेंस को बनाएंगे तो विदाउट फार्मूला बनाएंगे और उसी से सीखेंगे, लेकिन अभी सीख लेते हैं। SON ये सब्जेक्ट के लिए आ जाता है और इसमें और जोड़ देंगे 1 2 3, 1 2 3, SON ऊपर 1 2 3 नीचे। एस हो गया सब्जेक्ट के लिए, ओ ऑब्जेक्ट के लिए, एन नो चेंज, एन नो चेंज। इसी के लिए लिख देते हैं एक, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, दो हो गया सेकेंड पर्सन, तीन हो गया थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन पर्सन कि अभी समझ गए कि पर्सन क्या होती है, उसे कितने कैटेगरी में बांटते हैं, तो क्लियर हो गया था। तो ये सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए और नो चेंज। ये सब्जेक्ट क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आएगा और सब्जेक्ट होती है, कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले माने पहले ये आएगा और ऑब्जेक्ट सबसे बाद में, कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से बाद में, याद रखना ये सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट में, ये फर्स्ट में सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। लास्ट में ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में लगती है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में रखना है। ऐसे देख लेते हैं, ही लव्स मी, ही लव्स मी, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लास्ट में, क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होती है और सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट में होती है। ऑब्जेक्ट लास्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट, ये बात ध्यान देना है। अब तो ये क्लियर हो गया। ये फर्स्ट पर्सन जो है तो सब बदलेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, और थर्ड पर्सन को कोई चेंज नहीं करना, जो करके वो लिख देना। अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो उसको कोई फेरबदल नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ फेरबदल करना है किसको, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन को। थर्ड पर्सन को टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना है, उसको टच नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, सेकंड पर्सन को चेंज करना है, थर्ड पर्सन को कुछ नहीं करना है। मतलब हमने दो ही बात से मतलब रखेंगे, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन रहेगा उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, और सेकंड पर्सन रहेगा उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन कौन रहेगा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसी का रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा के पहले रहेगा, उससे हम बात नहीं करने वाले हैं, उसको कोई चेंजिंग नहीं, उसको टच नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है, सेज टू और टेल्स शेड टू, तीन चीज को चेंज करना है, सेज टू और
सेड टू, उसी को चेंज करना। अगर से सिर्फ रहे या सेज रहे या सेड रहे तभी चेंज करने की जरूरत नहीं। हाँ, कब? जब टू उसके साथ लगा रहे। ध्यान देना, जब तक टू उसके साथ नहीं हो तब तक वो नहीं बदलने वाला है। तो अब इसको क्लियर हो गया। फर्स्ट पर रहेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन रहेगा उसका साथ चेंजिंग वूनिंग नहीं करना, यूं को त्यों रख देना है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसकी एक चार्ट बना करके, छोटे से चार्ट बनाएंगे और क्लियर करेंगे कि उसको कैसे रखते हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं। एक चार्ट हम बना देते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन हो सकता है? जैसे आई, ये सब्जेक्ट के रूप में होगा। आई, बी, ये सब सब्जेक्ट रूप में होगा। जब भी आएगा तो सेंटेंस में सबसे पहले आएगा, बीच में कभी नहीं आएगा, या और नहीं सबसे लास्ट में आएगा। बस ध्यान देना है। आई, बी, ये सब, यू, ही, सी, दे। अगर ईट आता है तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। आई हमेशा बात का सब्जेक्ट फर्स्ट में आएगा। ये सब जो है ना, जितना जो बता रहा है ना, हमेशा फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में, सेंटेंस के फर्स्ट में ये सब आने वाला है। अब इसके साथ जो रिलेटेड वर्ड है, जैसे आई के साथ कौन कौन वर्ड है हम लोग पढ़े। आई के साथ है माई, माइंड और मी। 4 वर्ड है जो इससे संबंधित है। 4 वर्ड है आई का। ये आई तो फर्स्ट में आएगा, अरे लास्ट में आएगा। ये भी हमेशा लास्ट में आएगा। किसी भी सेंटेंस का लास्ट में आएगा, अरे फर्स्ट में आएगा। बस इस बात को ध्यान देना। और ये दोनों बीच में आएगा। हाँ, ये भी लास्ट में आता है, ये बीच में आएगा। ये हमेशा बीच में आएगा, हमेशा बीच में आएगा। और ये भी लास्ट में आता है। तो 2 को लास्ट में, अरे ये फर्स्ट में, अरे बीच में, ये मिडिल में आएगा। ये मिडिल में आएगा, ये लास्ट में आएगा, अरे फर्स्ट में आएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया कौन कहाँ आने वाला है। जैसे अगर बात करें आई को, तो माई बीच में आएगा, इसका ये भी तो लास्ट में आने वाला है, और मी ये भी लास्ट में आने वाला है। अब बी की बात करें तो आवर ये बीच में आएगा, हमेशा बीच में आएगा, और किसी के अकेले नहीं आएगा। ये भी बात को ध्यान देना है। ये सब अकेले बीच में जो है ना, ये अकेले नहीं आएगा, ये नाउन को लेकर आएगा। हमेशा नाउन को, ये अकेले नहीं आएगा, कभी नहीं आने वाला है। अकेले कभी नहीं आएगा बीच में, लेकिन अकेले सिंगल नहीं आएगा। अगर आएगा सुनिए, कहीं डाउट है। बी ये हो जाएगा आवर्स और अस। ए यू है योर, योर्स और यू। लास्ट में आने वाला है, फर्स्ट में आने वाला है, बीच में किसी को लेकर के, अकेले नहीं आएगा, वो किसी को लेकर के आएगा, अकेले कभी नहीं आएगा। बस इस बात को ध्यान देना है। ही, हीज, हीज, और ये जो है हीज है तो हिम आएगा, हिम बन करके आ जाएगा। अब ये तो क्लियर हो गया। ये हमेशा लास्ट में आएगा, ये फर्स्ट में आएगा, अरे अकेले नहीं आएगा। हीज कभी अकेले नहीं आता है, कोई ना कोई लेकर के आया नाउन के साथ। सी हर आएगा, हर आएगा, अरे हर आएगा। ये तीनों को ध्यान देना है। हाँ, इसमें ये पॉजिटिव है तो यस, यस लगेगा, हर जाएगा। दे है तो
इसमें देयर आएगा, इसमें देयर्स आएगा और देम आएगा इस ग्रुप में जब चेंज होगा तो। ईट आएगा, ईट्स होगा, इसका तो कोई रूप नहीं होता है, और ईट का ईट के रहेगा। ये सब आने वाला है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। इस बात को जब हम इसको बदलेंगे, ऐसे इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट करते रहिएगा, लेकिन ऐसे इसको जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब कैसे जरूरत नहीं पड़ती है देख लेते हैं। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं। इस सेंटेंस को हम बनाना सीखेंगे। ये डायरेक्ट में है और इनडायरेक्ट। क्या है? राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है, क्या कहता है? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ, सबसे अच्छा मित्र हूँ। मित्र अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मित्र है। राम सेज टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, मित्र हूँ। देखिए, राम मुझसे कहता है मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ। राम कहता है, अभी कहकर चला गया। राम कहकर चला गया, अब है नहीं। अब उस आप है सामने, मेरे सामने खड़े हैं। तो अब हम आपसे बात करें कि राम कहता है कि वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। वह मेरा, देखिए दूर हो गया। राम क्या कहता है? राम कहता है कि वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। बस उसी बात को तो लिख देना है, वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। अभी प्रेजेंट है नहीं, एब्सेंट है। आप प्रेजेंट है, वो एब्सेंट है। तो वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है, बस उसी बात को हमको लिख देना है। क्या लिखना है? राम सेज टू, ये बताया ना किसे बदलता है? टेल्स में, टेल्स में बदलेगा ना, टेल्स मी बदल गया। अब एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। स्वीकार कर रहा है तो क्या लगाएंगे? दैट। अभी बताया ना, एक्सेप्ट करेंगे दैट लगाएंगे, तो दैट लगा देंगे। दैट वह, मैं तो रहा नहीं, क्योंकि राम यहाँ पर है नहीं कि मैं होता। अब वह हो गया, क्योंकि वह चला गया, कहकर चला गया। अब आप सामने हैं, इसलिए मैं नहीं मैं किसके बदलेगा? वह के, राम के लिए, कि राम था का, राम कह रहा था मुझसे ना, अब तो है नहीं, तो वह कह रहा था, मैं नहीं कर रहा। ध्यान देना, वह कह रहा था, इसलिए हमने ही रखा। वह कह रहा था, राम, वह कह के चला गया राम। और राम के लिए आई एम लगाएंगे नहीं, तो ही इज। अब मुझे कह रहा था, मुझे कह रहा, वह मुझे कह रहा था, ही, तो मुझे के माई होता है ना, बताया ना। अब माई तो सिंगल आता नहीं, किसी को लेकर के आता। किसको लेकर आया? बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड, अभी बताया ना कि माई जो है अकेले नहीं आता है, किसी ने किसी को लेकर गया है। ही इज माई, इतना नहीं कह करके हम नहीं सेंटेंस को स्टॉप कर सकते हैं, जब तक वो कोई ना कोई आ जाए उसका साथ। माई बेस्ट फ्रेंड, तो क्लियर हो गया। ही और माई, दो ही की बात हम कर रहे हैं। हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ही से टू मी, सॉरी दे से टू मी, उसने मुझसे, वे लोग मुझसे कहा, क्या कहा? मुझसे, दे से टू मी, उन लोगों ने मुझसे कहा, क्या कहा? बी हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं, कहकर चले गए। हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं, सामने आप पड़ गए। वो लोग कह के चले गए। वे लोग क्या, तो हम वे लोग कहे कि वे लोग मेरी मदद करते हैं। वे लोग मेरी, आप सामने है तो आप ही को बात करेंगे ना, उससे बात तो करेंगे नहीं, वो चला गया। वे लोग मेरी मदद करते हैं, बस क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे? दे करेंगे। दे से टू किसमें बदलेंगे? अभी बताए थे, इसमें टेल में बदल देना है। मी को तो चेंज करेंगे नहीं। और एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, वे लोग हमारी मदद करते हैं, तो दैट लगाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बी वे लोग तो थे नहीं, कहने वाला वे लोग थे ना, तो क्या होगा? दे। बी किसमें चेंज हो जाएगा? दे में। दे हेल्प, और किसको कहकर चले गए? मुझे कहकर चले गए, है ना, तो मी, मुझे कहकर चले गए।
इसलिए मी कर दिए। इसमें तो नियम कानून की जरूरत ही नहीं पड़ी कि कब क्या रहेगा, ऐसे ही समझ गए क्या रहेगा तो क्या करना है, बस क्लियर हो गया। दे से टू मी, ये भी करेंगे। दे से टू किसमें चेंज होगा, अभी बताया थे टेल में, और टेल के बाद मी। अब बी हेल्प यू बिकॉज यू हेल्प मी, उसने कहा, उन लोगों ने कहा कि मैं बी हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि तुम मेरी मदद करते हो। शर्त रखी, हम लोग मदद करेंगे क्योंकि तुम मेरी मदद करते हो। वे लोग कह गए, वे लोग कह गए मुझे, वे लोग कह गए, वे लोग कहे, तो वे लोग यहाँ पर एक्सेप्ट किया ना, स्वीकार कर रहा है ना, तो इसमें दैट लगाएंगे। दैट, वे लोग कह गए, वे लोग कह गए, वे लोग क्या करेंगे, दे हेल्प मी, वे लोग क्या करते हैं, हम लोग मदद करते हैं। किसे मदद करते हैं, मुझे मदद करते हैं। वे लोग कहते हैं कि मैं जो है तुम्हें मदद करता हूँ। वे लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें मदद करूँ, मुझे मदद करता है। तो मी क्यों मदद करता है, बिकॉज, क्योंकि मैं उसे मदद करता हूँ। शर्त ये है, वे लोग हमें मदद करते हैं क्यों, क्योंकि मैं उसे मदद करता हूँ। तो मैं मदद करता हूँ, आई हेल्प मी, तो मी के क्या होगा, देम, मैं उन लोगों को मदद करता हूँ। तो इसलिए मैं उन लोगों की मदद करता हूँ ना, इसलिए जो है वो मेरी मदद करते हैं। तो क्लियर हो गया। ऐसे सेंटेंस को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, नियम कानून लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब हम लोग जो है इतना सीख चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। अभी जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें कंटिन्यू जारी रखेंगे। अभी हम इतना लेकर के आगे छोड़ते हैं। बाद की क्लास में नेक्स्ट डे पर डे एक वीडियो में आप देखते रहिएगा। पर डे जो है हम आपको चेक भी करेंगे और होमवर्क भी देंगे। कि कैसे होमवर्क देंगे, आप जो है अभी हम आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं, उसे बना करके ये कमेंट में आप बना दीजिएगा। अब बना करके हम उसे चेक कर देंगे। सिर्फ ये आप हमसे डेली कनेक्टेड रहिए, डेली पढ़ते रहिए। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस आपके लिए देते हैं जो आप बनाएंगे। आप बना कर कॉमेंट में उसको लिखेंगे, हम उसको चेक करेंगे। सही रहेगा तो सही बोलेंगे, गलत रहेगा उसको हम सुझाव देंगे। तो चलिए कुछ होमवर्क लिख लेते हैं। आज से आज जो है हम दोनों की क्लास शुरू हो गई। चलिए अभी 5 सेंटेंस जो होमवर्क के रूप में दिया गया है उसे आप कंप्लीट करेंगे और उसे सोल्व कर करके हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हम उसे चेक करेंगे। एक सिलसिला जो है पर डे चलेगा। अब पर डे हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो होमवर्क ग्रुप में आपको दिए हैं, राम सेज टू मी आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। फर्स्ट। सेकेंड, दे सेड टू मी यू मस्ट ओबे अस। सेकेंड है। थर्ड है, ही सेज टू मी आई वाज रीडिंग व्हाइल यू वर सिंगिंग। नेक्स्ट, Mohan says to Geeta, I am your friend and you are my friend. Next, they said to him, you always help us. ये 5 सेंटेंस है। तो हम समझते हैं कि बहुत इजी सेंटेंस है जो आप लोग बना लेंगे। इसके बाद कुछ हम हार्ड भी पढ़ेंगे, डिटेल से ही पढ़ेंगे। तो चले आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।